हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेस। आइए दोस्तों, जो एग्ज़ाम नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका सी टेट भी आने वाला है, सुपर टेट भी। तो उसके बारे में दोस्तों हमने लिया है इम्पोर्टेंट टॉपिक बीएफ स्कैनर। दोस्तों इससे पहले मैंने प्याजे महोदय का मैंने करा दिया है, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका स्कैनर। तो शुरुआत करते हैं सेशन की, दूसरा सेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसके बाद हम क्वेश्चन करा देंगे। पहले आप इसके जो इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं जो भी हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, डिटेल्स में जाकर। तो दोस्तों ये क्रिया प्रसूत इसका स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है आपका, जो कि स्किनर का है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत देखो, ये हमने चित्र दिया स्किनर महोदय दे रहे, आप देख लीजिए चित्र, ये है स्किनर आपके, ठीक है। अब इनके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके। इसके प्रतिपादक कौन थे? किसके? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आप क्या लगाओगे? बी एफ स्किनर। दोस्तों इसका प्रयोग कब हुआ था? प्रयोग वर्ष तो आप बताओगे 1938, ठीक है दोस्तों ये आपको मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम से ये आप पीडीएफ को फ्री में प्रोवाइड हम करा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप जुड़ सकते हो वहाँ पर, टेलीग्राम पर जुड़कर आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका प्रयोग कब और किस किस पर हुआ था? तो चूहे का प्रयोग हुआ था, स्किनर वाला जो स्किनर ने किया था चूहे पर 1930 में किया था। कबूतर पर कब किया था? 1943 में, ठीक है। 13 साल बाद, मतलब 1930 में सबसे पहले कबूतर चूहे पर किया था, उसके बाद कबूतर पर कर दिया था, ठीक है। अब इनके उपनाम अन्य नाम देखो, अन्य नाम कौन से? इसको RS थ्योरी के नाम से ही जाना जाता है, कार्यात्मक प्रतिबंधात्मक सिद्धांत के नाम से जाना, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। MP टेट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, MP टेट इंपॉर्टेंट है एंड MP टेट भी। नेक्स्ट, अभिक्रमित अन्वेषण सिद्धांत भी है और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी है, ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इनके सिद्धांत। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक संतोष यदि किसी क्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी यह क्रिया बार बार दोहराता है। असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर के द्वारा वर्ष 1938 में किया गया। यह सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है, ठीक है दोस्तों, थार्नडाइक द्वारा ही प्रभावित है। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबंधात्मक तथा साधक अनुबंध एवं नैमित्तिक वाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर ने सीखने की व्याख्या दो रूपों में की है, जो इस प्रकार है, ठीक है। तो देखते हैं दो रूप कौन से आपके। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, ये पहला है आपका, दूसरा आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर। नेक्स्ट, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह व्यवहार है जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है, प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। अब स्किनर का चूहे पर प्रयोग देखो कैसे किया था, ठीक है। इसके बारे में पहले हम डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये आपका डायग्राम है, देखो दिखाई दे रहा है, ये आपका दिखाई दे रहा है, ये खाने का लीवर है, मतलब जो लीवर दबा देता है तो खुल जाएगा, खाना मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके स्पीकर है, यहाँ से आवाज़ आती है, ये सिग्नल साइड से आपके सिग्नल मिलते रहते हैं। और ये एक तरह डिस्प्ले है, प्ले स्टोर देखने के लिए डिस्प्ले ना रहा, और डिस्पेंसर सीवेज ये जम पे दिखाई दे रहा है, ये खुल जाती है साइड, ये खाने मिलता है यहाँ से। और ये फूड कप है, ये दोस्तों ये फूड ये धरा है यहाँ पर, फूड कप है। और इलेक्ट्रिक ग्रिड है, ये दबाया, अगर ये दबा देगा तो खुल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही देख लिया आपने, ये आपका चूहे का बॉक्स था, ये स्किनर ने किया था चूहे का बॉक्स। अब स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत ये है ही है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं चूहे बारे में। स्किनर ने एक भूखे चूहे पर दोस्तों स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। भूख की तड़प से चूहा इधर उधर उछलता है। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है और भोजन के कुछ टुकड़े उसे प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कई बार उछल कूद करने से लीवर दबने से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा
लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को सीख जाता है। भोजन चूहे के लिए प्रबलन एवं भूख उसके लिए प्रणोदक का कार्य करती है। ठीक है, इसके का कबूतर पर प्रयोग देखो। अब देखो कबूतर दिखाई दे रहा है आपको, ये रेड एरिया आपका, ग्रीन में बटन होगा आपका, रेड बटन है यहाँ पर, ये आपकी चाबी है ये वाली, ये फूड हॉपर है। ठीक है, ये यहाँ पर खाना आता है। और ये पिजन ऑपरेंट चैम्बर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बैठने का कबूतर का स्थान है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। तो ये देख लो, कबूतर का था, अब चूहे का भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, स्किनर ने अपने अन्य प्रयोग में भूखे कबूतर को स्किनर बॉक्स में बंद किया गया। ठीक है, बॉक्स में कबूतर शांत बैठा होता है, सभी को पता है शांत बैठा होता है। तो कुछ समय बाद बॉक्स में प्रकाश किया गया। प्रकाश होते ही कबूतर ने जगह जगह चोंच मारना प्रारंभ कर दिया। इस प्रयोग में स्किनर का लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। ठीक है, नेक्स्ट, जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उससे अनाज का दाना प्राप्त हुआ। इस दाने के द्वारा कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ। बार बार प्रयत्न करने पर वह सही स्थान पर चोंच मारना सीख गया। क्रिया प्रसूत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए थे। इस प्रयोग के पश्चात स्किनर ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई आवश्यकता नहीं है कि जब प्राणी की समझ कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी वह प्राणी अनुक्रिया करे। वातावरण में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं और इन्हीं क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणामों या उद्दीपकों की प्राप्ति होती है। इस स्किनर के प्रयोजन हमेशा सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। इसी कारण सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को आरएस टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में पुनर्बलन के विशेष महत्व दिया है। इस स्किनर ने पुनर्बलन को सीखने का राजमार्ग कहा है। स्किनर का यह सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, आप चाहिए तो आप टेलीग्राम से डिस्कशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ जुड़कर आप ले सकते हो। ठीक है, आपको जुड़ना पड़ेगा, पहले टेलीग्राम पर डिस्कशन लिंक दिया हुआ है। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य देख लिया। स्किनर का मत है कि यदि निर्मित अनुक्रिया को पर गठित कर दिया जाए तो यह बलवती होकर व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ठीक है दोस्तों, अगला, स्किनर ने तथा कबूतरों पर प्रयोग किए तथा इन्होंने प्रयोग करने के लिए विशेष बॉक्स का प्रयोग किया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्षा नाम दिया गया। परंतु बाद में इस स्किनर के शिष्यों ने स्किनर के सम्मान में से स्किनर बॉक्स नाम दिया। स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विशेषताएं दोस्तों ये है, देखिए आप विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, विशेषताएं कौन सी हैं देखिए। तो दोस्तों विशेषताएं देखिए आप तो ये आपकी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता आपकी पुनर्बलन आवश्यक तत्व है, बिल्कुल सही बात है, ये पहली विशेषता है। दूसरा विशेषता कौन सी है, यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट, सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है, 3 नंबर। ठीक है दोस्तों यहाँ से स्किनर का पूरा सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी दृष्टि से, एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी टेट हो, एसटेट भी हो, रीट भी हो। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।